सुहागरात की कहानियां अक्सर हंसी मजाक और उत्साह से भरी होती हैं, लेकिन मेरे दोस्त की सुहागरात का किस्सा थोड़ा अलग और मजेदार था। उनकी शादी जनवरी की कड़ाके की ठंड में हुई थी, जब गुलाब जामुन और नान भी ठंड के मारे सख्त हो गए थे। हमारे यहाँ बिहार में शादी के बाद तुरंत सुहागरात नहीं होती, पहले कंगन छुड़ाए की रस्म होती है, उसके बाद ही पति पत्नी एक दूसरे के करीब आते हैं। शादी के बाद सब रस्में पूरी हुई और मेरी दोस्त के कमरे में नए फर्नीचर और बेड लगाया गया, जिसमें बढ़िया डनलप का गद्दा भी बिछाया गया। सेज सजने के बाद रात के लगभग 10 बज चुके थे और घर में एकदम सन्नाटा था। जब मेरी दोस्त और उसके पति कमरे में आए तो सब कुछ शांत और रोमांटिक लग रहा था। लेकिन जैसे ही वे एक दूसरे के करीब आए, गद्दे से अजीब सी चिबड़ चिबड़ की आवाज आने लगी। दोनों ने महसूस किया कि गद्दे पर से प्लास्टिक की पन्नी हटाई ही नहीं गई थी, और यही आवाज का कारण थी। इस स्थिति से दोनों थोड़ा असहज हो गए और सोचने लगे कि अगर बाहर तक आवाज जाएगी तो लोग क्या सोचेंगे। उन्होंने सोचा कि यही रात लेटकर बिता देते हैं, लेकिन ठंड और कमरे की खामोशी के बीच ये भी संभव नहीं था। रात के लगभग 3 बजे जब लगा कि अब सब सो चुके होंगे, दोनों ने कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया। जैसे ही वे दोनों करीब आए, दरवाजे के बाहर से भाभी की आवाज आई, सो जाए, अब पूरी जिंदगी पड़ी है, बहुत समय है। ये सुनते ही दोनों की हिम्मत टूट गई और शर्म के मारे उनकी सुहागरात बिना कुछ हुए ही बीत गई। सुबह जब मेरी दोस्त ने दरवाजा खोला तो भाभी मुस्कुराते हुए सामने खड़ी थी। मेरी दोस्त को समझ नहीं आ रहा था कि उनकी मुस्कान का क्या मतलब था, क्योंकि वह जानती थी कि उनके साथ कुछ हुआ ही नहीं था। इस तरह मेरी दोस्त की सुहागरात का रोमांचक और मजेदार किस्सा अधूरा रह गया। ये घटना न केवल हंसाने वाली थी, बल्कि इसे सुनकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इस किस्से से ये भी पता चलता है कि हर शादीशुदा जोड़े के लिए सुहागरात का अनुभव अलग होता है और कभी कभी हालात ऐसी मजेदार यादें बना जाते हैं जिन्हें जीवन भर याद किया जाता है।